जय हिंद साथियों। ड्रीम जॉब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी आरपीएफ के लिए, तो आज हम करने वाले 2025 के हूबहू आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑल शिफ्ट के लिए क्लास है। अगर आप लोग पहली बार आए डेली क्लास लेने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हमने एक मास्टर पीडीएफ तैयार किया है। अगर आपको लेना है तो मास्टर पीडीएफ आप लोग हमसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है स्टॉक 7,500 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइंस के और 4,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, जीएस के। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, आज रात के 12 बजे तक ऑफर है। वैसे तो ये जो मास्टर पीडीएफ इसका प्राइस है 500 रुपये, लेकिन ऑफर चल रहा है, आज रात 12 बजे तक का ऑफर है। केवल 180 रुपये में आपको ये मास्टर पीडीएफ दी जा रही है। अगर जिस बच्चे को लेना है तो आप लोग हमें फ़ोन पे, गूगल पे करके इस नंबर पर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, और इसी नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे करना है। नंबर रहेगा 8684821330। इसी नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करना है। 180 रुपये पे करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, आपको कंप्लीट मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथ ही सही आंसर आ जाएगा पारसनाथ। क्या आएगा फ्रेंड्स? से पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? साथ ही सही आंसर आएगा अंजलि रॉय। ऑप्शन नंबर सी अंजलि रॉय देश की पहली महिला अंपायर थी। ऑप्शन नंबर सी अंजलि रॉय आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? साथ ही सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? मुक्ति दिवस है मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? साथ ही 22 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 22 सितंबर आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी 22 सितंबर को। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? साथ ही आपका आंसर आ जाएगा 1936 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा 1936 में। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? साथ ही किससे है? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से? आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? साथ ही सही आंसर आएगा गोल्फ खेल से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ खेल से। नेक्स्ट है, कमेंट कीजिए, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर ए पंतनगर विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शासन पहली बार कब लगा? राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? साथ ही 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 में राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। नेक्स्ट है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है? साथ ही खारवेल की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण किया गया है।
नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राल्फ फिच किसके शासन काल में भारत आया? राल्फ फिच किसके शासन काल में भारत आया था? साथ ही सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासन काल में राल्फ फिच भारत आया था। नेक्स्ट है, खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? साथ ही महाराज की उपाधि से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, महाराज की उपाधि से खारवेल को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, लखनऊ की स्थापना किसने की? लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? साथ ही किसने की? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण जी ने लखनऊ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण जी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई? गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई? साथ ही 1786 में। ऑप्शन नंबर बी, 1786 में गोल घर की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा 1786 में। नेक्स्ट है, मुगल गार्डन कहां पर स्थित है? मुगल गार्डन कहां स्थित है? साथ ही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में। कहां फ्रेंड से? राष्ट्रपति भवन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? साथ ही ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। ऑप्शन नंबर डी, ऊंट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया? साथ ही कब किया गया था? 1714 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, थर्मामीटर का आविष्कार 1714 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, केन शुगर को क्या कहा जाता है? केन शुगर को क्या कहा जाता है? साथ ही सुक्रोज कहा जाता है केन शुगर को। ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? साथ ही चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? साथ ही ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, ऑक्सीजन है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? साथ ही प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही 30 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 30 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? साथ ही 1948 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी थी? साथ ही आपका आंसर आ जाएगा 1974 में। ऑप्शन नंबर सी, 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? साथ ही सही आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? साथ ही तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका साथी राइट आंसर आएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन है, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? सभी साथी कमेंट करेंगे, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? साथ ही आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है साथी? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। किस में मिलता है? त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? साथ ही वैशाली। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा, वैशाली में शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? साथ ही आपका आंसर आएगा जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी जसवंत सिंह है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया? क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया? 1928 में, 1928 में क्रांति अमर रहे का नारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा 1928 में। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है हिंदू तब मुसलमानों को किसने भारत की दो आंखें कहा था? हिंदू मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? साथ ही आपका आंसर आएगा सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद खान आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना की गई? साथ ही लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कमेंट करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 263 आर्टिकल 263 आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? संघ सूची पर नहीं कर सकता। राज्य सूची पर कर सकता है, समवर्ती सूची पर कर सकता है, लेकिन राज्य सूची पर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा राज्य सूची। नेक्स्ट है लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई? लोक अदालत सबसे पहले किस राज्य में आयोजित की गई? साथ ही आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में। सबसे पहले गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आएगा गुजरात में। नेक्स्ट है जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखते हैं? जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है? साथ ही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी जापान देश। नेक्स्ट है महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? साथ ही आपका सही आंसर आएगा बेसाल्टिक चट्टानों से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा बेसाल्टिक चट्टानों से महासागरों का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा बेसाल्टिक। नेक्स्ट है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एकॉस्टिक विज्ञान आपका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? साथ ही स्कॉटलैंड का। ऑप्शन नंबर बी आपका साथी राइट आंसर आएगा स्कॉटलैंड, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 1884 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा 1884 में भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? साथ ही कितने स्तूप? 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 8 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कमेंट कीजिए ताजमहल की फूहड़ नकल किस मकबरे को कहा जाता है? ताजमहल की फूहड़ नकलें किस मकबरे को कहा जाता है? साथ ही बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरा को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? साथ ही सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए वेद समाज को दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वेद समाज को। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? साथ ही नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका साथी राइट आंसर आएगा नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा नागपुर। चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करने वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक इंटरनेट प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? साथ ही चीन है।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका देश ने सबसे पहले किया था। और सबसे ज्यादा प्रयोग करता है कौन? चीन। तो दोस्तों क्लास आपकी कंप्लीट होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डेली आपको फ्रेंड्स मॉर्निंग में क्लास होती है 7 बजे। ये वाली क्लास आपको डेली मिलती है 10 बजे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी 1 बजे और रात में क्लास होती है 7 बजे और 8:45। सभी एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री लाइव क्लास दी जाती है। डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और साथियों अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए साइंस और करंट अफेयर का मास्टर। फ्रेंड्स इस मास्टर पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा? तो फ्रेंड्स इसमें 7,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3,000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। और करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के 4,500 से ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आपको लेना, आज रात 12 बजे तक का ऑफर है, इस ऑफर का फायदा उठाइए। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 500 है, लेकिन आपका ऑफर चल रहा है, इसको केवल 180 रुपये में आप ले सकते हैं। जिस बच्चे को लेना है, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आपको गूगल पे, फोन पे आप लोग कर सकते हैं 8684821330। और फोन पे, गूगल पे करके आप हमारे पास इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। कॉल करके भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पे करके आप हमें ये पीडीएफ ले सकते हैं हमारे पास। तो जिन बच्चों को लेना है जल्दी से नंबर को नोट कीजिए 8684821330। जो नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पर आपको पे करना है और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे सेंड करना है। कंप्लीट मास्टर पीडीएफ मिल जाएगा। आज रात 12 बजे तक का ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाइए। सभी एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे 100% गारंटी के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।